नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। इसी श्रृंखला के अंदर आज आपको मैं दूंगा आपके द्वारा भेजे गए नोट और सिक्कों की जानकारी। मैं ये चाहता हूं कि सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहे। आप लोग सिक्के भेजते रहें और मैं आप लोगों के सिक्कों की सही इन्फॉर्मेशन देता रहूं। परंतु यहाँ जो सबसे बड़ा झोल चल रहा है वो ये है कि आप लोग सिक्के तो भेजते हैं, परंतु आप लोगों के सिक्के को भेजने का तरीका गलत होता है। एक तो आप लोग अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख कर नहीं भेजते, तो ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा सिक्का भेजा किस व्यक्ति ने, किस शहर से, और ना ही इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से बताई जा सकती है। दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग ढंग से सिक्के भेजें तो आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसलिए सिक्के भेजने से पहले कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किसी भी सिक्के की इमेज भेजते हैं तो एक फोटो के अंदर एक ही सिक्के की इमेज होनी चाहिए। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड की इमेज भेजें, एक साइड की इमेज ना भेजें, क्योंकि जब सन का पता नहीं होगा, सिक्के के नॉमिनेशन का पता नहीं होगा, तो उसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को करें शुरू। कृपया इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, देते जाओ एक लाइक और शुरू करते हैं वीडियो को। पिछले 3 दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ मकान की शिफ्टिंग का चक्कर था, मकान शिफ्ट किया, इसलिए व्यस्त रहा, क्षमा चाहूँगा। तो पहला सिक्का मेरे को किसी व्यक्ति ने भेजा, वो भेजा 5 रुपए का OMS क्वाइन। साइड पर मैं इमेज लगा रहा हूँ, ये है OMS क्वाइन। यानी कि ये जो सिक्के बनाए गए, ये एक्चुअली सिक्के बनाए गए निकल और ब्रॉस के मेटल से, परंतु ये सिक्का बना FSS का। इस व्यक्ति ने भी इसका पूरा वजन लिख कर नहीं भेजा कि कितना वजन है। कुछ इस तरह की गड़बड़ हो रही है कि 2 रुपए के सिक्के के ऊपर 5 रुपए का सिक्का छापा जा रहा। तो अगर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसने भेजी होती तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता। अच्छा सिक्का, कीमत जाती है लगभग 5,000 से लेकर 10-12 हज़ार तक, एज पर कंडीशन और डिमांड कि आपकी क्या डिमांड है लेने वाले की। इसके बाद 3 सिक्के भेजे एक व्यक्ति ने 1979 के। साइड पे मैं साथ साथ इन्हीं सिक्कों की इमेज लगा रहा हूँ। 1979 में उसने ये पूछा कि क्या गुरुजी इसके अंदर कोई लॉइन डाइवैरिटी है, तो तीनों सिक्के एक ही हैं, कोई भी लॉइन डाइवैरिटी नहीं है, और ये है कॉमन क्वाइन। अगले सिक्के भेजे लाला लाजपत राय। जी हाँ, लाला लाजपत राय के सिक्के भेजे, और ये सिक्के 1995 में बनाए गए थे, सन 2015 में बनाए गए थे। और इसमें आती है लॉइन डाइवैरिटी, दोनों तरह के लॉइन, एक लॉइन लगा के करके इन्होंने सिक्का भेजा कि जी गुरुजी ये 2 सिक्के मिले हैं, अच्छे हैं सिक्के। इसमें पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोगों को कि कौन कौन से लॉइन बनाए गए और क्या चल रही है उनकी कीमत। तो हाँ, आपने सेट तैयार किया, लगभग 2,000 रुपये तक आपको मिलने चाहिए। अगला सिक्का जो भेजा, ये भेजा 5 रुपए का कुका आंदोलन सिक्का है, ये बॉम्बे मिंट का। परंतु ये सिक्के जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, इसमें कुछ इमेज के ऊपर मिस्टेक है, चेक करूँगा मैं। अगर ये एरल क्वाइन है और इस तरह की इस पर इमेज बनी हुई है कुका आंदोलन, तो शायद सिक्के की कीमत बढ़ सकती है। तो ये है 5 रुपए का कुका आंदोलन का सिक्का। वैसे जनरली इस तरह के सिक्के की कीमत लगभग 50 रुपये चल रही है। इसके बाद जो बात मैं अभी आपको कह रहा था कि आप लोग सिक्के भेजते हैं तो सिक्कों को भेजने का एक तरीका रखें
ये देखो, ये सिक्के भेजे एक व्यक्ति ने, और इस तरह की कम से कम भी कुछ नहीं तो 15 से 20 फोटोएं डालकर सिक्के भेज दिए गए। इसके बाद ये भेजा 2 रुपए का रेन ड्रॉप का सिक्का। जी हाँ, 2 रुपये रेन ड्रॉप सन 2020। और इसमें भी आ चुकी है लॉय एंड डाई वैरायटी। जी हाँ, लॉय एंड डाई वैरायटी, और ये दोनों लॉय एंड डाई वैरायटी का एक एक सिक्का लगाकर भेजा है। एक छोटा लॉयन है, एक बड़ा लॉयन है, और इस तरह के सिक्के की कीमत बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से इस वक्त इस सिक्के की कीमत भी कम से कम होनी चाहिए 300 से 400 रुपये तक। अगला सिक्का किसी ने भेजा 1950 का हाफ आना, आधा आना आधा आने की सिक्के की फोटो भेजी, और इस हाफ आने की कीमत लगभग चल रही है इस समय 600 रुपये, परंतु इस कंडीशन में भी सिक्का आपको 250 से 300 देकर जा सकता। इसके बाद भेजा एक ये 100 रुपये का नोट श्री रंगराजन, कीमत जाती है 700-750 रुपये, इससे ज़्यादा महंगे ये नोट नहीं है। अगला भेजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसमें भी भेजी लॉ एंड डाई वैरायटी। ये भी आपको दोनों मैं फोटो में लगा कर दिखा रहा हूँ। 1997 बॉम्बे मिंट की लॉ एंड डाई वैरायटी, परंतु इसके अंदर लॉ एंड डाई वैरायटी हैदराबाद की तो है, ये बॉम्बे मिंट का पहला सिक्का है। तो शायद हो सकता है कि अगर बॉम्बे मिंट से ये सिक्के बनाए गए तो इनकी कीमत भी अच्छी। अगला सिक्का भेजा 1 रुपये की प्लेन चिट के 10 पैसे की प्लेन चिट के ऊपर बना हुआ 1 रुपये का सिक्का। अब ये सिक्का कैसे बना, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है। सिक्का इन्होंने भेजा क्योंकि अगर हम कॉपर निकल का 10 पैसे का सिक्का चेक करते हैं तो 10 पैसे के सिक्के के अनुसार ये सिक्के का डायमीटर बहुत ज़्यादा, और अगर हम एल्युमिनियम का चेक करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही है। अगर एल्युमिनियम का 10 पैसे का बड़े वाला सिक्का चेक करते हैं तो उसका डाया 1 रुपये के सिक्के से बहुत ज़्यादा। तो यानी कि कुल मिलाकर इस सिक्के में झोल है। इसकी बनावट और चारों तरफ की इन लहरों को देखकर मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकल होने की वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। ये सिक्का जो है ये हैंडमेक है। 1 रुपये के सिक्के के ऊपर ये कलाकारी की गई है, सिक्के को बनाया गया। तो इस सिक्के के बारे में किसी भी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस सिक्के की आपको इमेज तो दिखा रहा हूँ, परंतु इसकी मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अगर वास्तव में ये OMS कॉइन है और ओरिजिनल में है तो ऐसे सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शायद 50,000 60,000, परंतु मुझे उम्मीद नहीं कि ये सिक्का ओरिजिनल हो। इसके बाद भेजा किसी ने 10 पैसे का सिक्का 1966। इसमें एक खास चीज़ यह है कि इसके डायमंड के अंदर डॉट का निशान, हैदराबाद मिंट के अंदर शुरुआती दौर में यही चलते थे। मैं सिक्का इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को भी पहचान हो सके कि उस समय हैदराबाद मिंट कौन सा होता था। तो इस सिक्के की वैसे जनरली ज़्यादा कीमत नहीं है, लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में। इसके बाद फिर वही 9 सिक्के इकट्ठे लगाकर 1 रुपये के भेजे, और उसके बाद 5 और 2 7 सिक्के एक बारी में लगा के भेजे। तो इस तरह के सिक्कों की इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल हो जाता कि इसके अंदर कौन सी वैरायटी किस तरह की है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी S राधा कृष्णन की 150वीं जन्म शती। इसमें बताया था आपको लॉ एंड डाई वैरायटी, तो लो मैं आपको लॉ एंड डाई वैरायटी दिखा रहा हूँ। किसी सब्सक्राइबर को ये सिक्के मिले और उसने ये लॉ एंड डाई वैरायटी का सिक्का भेजा। यह है वो सिक्का, लॉ एंड डाई वैरायटी आप चेक कर सकते हैं। इसमें मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती। मेरी ट्राई ये होती है कि मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दूँ सोच समझकर अच्छी तरह उसकी इंक्वायरी करके उसे चेक करके फिर बताऊँ। तो ये सिक्का आ गया। इसके बाद आया 1893। यह है ₹1/2। जी हाँ, ₹1/2।
1893 1893। वैसे इस सिक्के की कीमत जाती है लगभग 25,000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। परंतु इस सिक्के का चक्कर क्या है कि इसका बना रखा है लॉकेट। लॉकेट बनाने की वजह से कीमत जाती है गिर, ऐसे सिक्कों की दिक्कत हो जाती है ऐसे सिक्कों को बिकने में। और कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कंडीशन भी सिक्के की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस सिक्के को मान के चलो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं 5 से 6,000 रुपये तक एज पर कंडीशन। वैसे यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है लगभग 25,000 रुपये। तो ये थे कुछ ऐसे सिक्के जो आप लोगों ने भेजे। अगर आप लोगों ने अपना नाम लिखकर, शहर का नाम लिखकर भेजा होता तो मैं हर एक सिक्के की इन्फॉर्मेशन देते वक्त आप लोगों का नाम और आपके शहर का नाम लिखकर बताकर जरूर इन सिक्कों की इन्फॉर्मेशन देता। इसलिए आप लोग अगर कोई भी सिक्का भेजते हैं तो कृपया नाम, शहर का नाम, इन दोनों चीज़ों को लिखकर जरूर भेजा करें ताकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन देने में आसानी रहे और आपको भी ये पता चल सके कि आपने जो सिक्का भेजा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। बाकी जितने भी सिक्के आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर भेजे थे, 2-3 सिक्कों की, 4 सिक्कों की तो मैंने जानकारी व्हाट्सएप के ऊपर दे दी थी कि इन सिक्कों की क्या कीमत हो सकती है। और जिन्होंने सिक्के थोक के भाव भेजे उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी और ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इस तरह से ग्रुप के अंदर भेजे हुए सिक्कों को चेक करना बहुत मुश्किल है। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की बजा दो, घंटी दे दो एक लाइक और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर यानी कि शेयर। नमस्कार।